नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है हम टैली के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक कैसे ट्रांसफर करें। अब देखिए, एक होता है सेल्स, एक होती है परचेज। एक होता है कि हमारे स्टेट वाइज स्टेट गोदाम्स हैं, ठीक है, उन गोडाउन्स के अंदर हमें प्रोडक्ट को इंटर ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ना ही वो हमारे लिए सेल होती है, ना ही वो हमारे लिए परचेज होती है। तो हम उसको टैली प्राइम के अंदर कैसे एंट्री करें, आज हम वो देखने वाले, वो सीखने वाले। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता ही हमारा टैली का इंटरफेस है। मैं हर बार बताता हूँ, कोई भी एंट्री करने से पहले हमें वाउचर्स के अंदर जाना होता है। वाउचर्स में हमें एंट्री करनी होती है। तो वाउचर्स की शॉर्टकट की क्या है? वी। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इससे पहले मेरी जिसने भी वीडियो गोडाउन्स को लेकर नहीं देखी, गोडाउन को क्रिएट कैसे करना है, गोडाउन में स्टॉक को इन जैसे परचेज करके हम गोडाउन बाय गोडाउन कैसे क्लैसिफिकेशन दे, उसमें कैसे हम जस्टिफाई करें कि कौन कौन से गोडाउन का कौन सा स्टॉक किस गोडाउन के लिए हम रखना चाहते हैं, किस गोडाउन के लिए नहीं। तो अगर जिसने नहीं देखी तो जाइए मेरी लास्ट की 2 वीडियोस को चेक करें, देखें। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो और आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हमें स्टॉक ट्रांसफर क्या एंटर करनी है। इंटर स्टॉक ट्रांसफर गोडाउन टू गोडाउन या गोडाउन टू हमारे स्टोर पे या स्टोर टू गोडाउन, कुछ भी हो सकता है, मतलब इंटरनली। ठीक है, तो हमें उसकी एंट्री कहाँ पे करनी होगी? मैं बात करता हूँ स्टॉक जनरल के अंदर। ठीक है, हमें कोई भी एंट्री इस टाइप की करनी पड़ेगी तो हम जाएंगे स्टॉक जनरल। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्टॉक जनरल का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। ठीक है, तो हमें प्रेस क्या करना है? देखिए, सेल, परचेज, रिसिप्ट, जनरल सेल्स, सो कुछ भी यहाँ पे है उसके आप सब देख रहे होंगे F10 अदर वाउचर्स। आपको F10 प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखिए, आप सबको शो इनएक्टिव भी कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे, देखिए। ठीक है, अब आपको इन्वेंट्री के लेकर हम बात कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री हो गया, फिजिकल स्टॉक, मटेरियल, मटेरियल आउट, ये सारी चीजें। और हमें वाउचर वाइज बात करेंगे तो हमें स्टॉक जनरल की एंट्री करनी है। ठीक है, तो स्टॉक जनरल आप ये देख रहे हैं यहाँ पे नीचे, स्टॉक जनरल हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ठीक है, अब ये आपके सामने देखिए स्टॉक जनरल का एक वाउचर ओपन हो चुका है। अब ये समझिए सोर्स, कंजप्शन, डेस्टिनेशन, प्रोडक्शन। मीन्स आप समझिए, सोर्स मतलब कहां से कहां लेके जाना है, मतलब कहां से। सोर्स मतलब कहां से। ठीक है, हमारे ए गोडाउन में प्रोडक्ट पड़ा है, हमें बी में लेके जाना है। तो सोर्स हो गया हमारे लिए ए, या कंजप्शन हो गया हमारे लिए ए, कि हमें ए से बी में लेके जाना है। बी मतलब डेस्टिनेशन या प्रोडक्शन। ठीक है, इसका मतलब आप समझ गए। सोर्स मतलब हमें कहां से प्रोडक्ट को उठाना है, मींस कहां से लेके जाना है। और डेस्टिनेशन मतलब कहां लेके जाना है। ठीक है, तो ए मतलब सोर्स मतलब हम को कौन सा प्रोडक्ट है, किस गोडाउन से आपको ट्रांसफर करना है। तो आइए, हम यहाँ पे सबसे पहले पूछा नेम ऑफ आइटम। तो हमने लास्ट वीडियो में कंप्यूटर आइटम बनाया था। हम कंप्यूटर डालते हैं, एंटर, हमारे पास टोटल 18 पीसेस पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है गोडाउन नेम। ठीक है, गोडाउन किस गोडाउन से लेना। मान लिया हमने दिल्ली और हरियाणा गोडाउन बनाया था, हम दिल्ली से हरियाणा ले जाना चाहते हैं। तो हम यहाँ दिल्ली में गए, कितनी क्वांटिटी, मान लीजिए मैं 5 क्वांटिटी दिल्ली से ले जाना चाहता हूँ। रेट वही ऑटोमेटिक आएगा ही। ठीक है, आपका ये हो गया। ठीक है, अब हमें ये कहां पर लेके जाने हैं, वो एंट्री भी तो करनी है। यहां से हमने अभी ट्रांसफर की एंट्री प्रॉपर नहीं की, एंटर करेंगे। अब यहां पर हमें कौन सा स्टॉक किस गोडाउन में लेके जाना है, ये हम यहां डालेंगे। अब हमने कंप्यूटर ही शिफ्ट किया तो यहां भी कंप्यूटर ही रिसीव करेंगे, एंटर। अब ये पूछा गोडाउन, किस गोडाउन में। हम दिल्ली से हरियाणा गोडाउन में ले जाना चाहते हैं। ये हरियाणा गोडाउन आ गया। क्वांटिटी सेम 5 क्वांटिटीज होगी। ठीक है, रेट वो आ गया। अब यहाँ पे आप मल्टी गोडाउन की भी एंट्री कर सकते हैं, मल्टी स्टॉक वाइज भी। अब देखिए, आप यहाँ पे कंप्यूटर है, आपके पास दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, बहुत सारी अदर स्टेट है, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सारी स्टेट है। अब मान लीजिए आपके कंप्यूटर दिल्ली गोडाउन में पड़े हैं 50 पीसीस एग्जाम्पल। तो आप कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे करेंगे, कंप्यूटर या गोडाउन डालेंगे। यहाँ पे आप दोबारा से कंप्यूटर करेंगे, एंटर। यहाँ पे गोडाउन पूछेगा, आप जैसे दिल्ली डाल सकते हैं या आप मेन लोकेशन डाल सकते हैं। इस तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ 1 करेंगे, एंटर करेंगे, ये इस तरीके से 40,000 हो गया, एंटर एंटर एंटर। तो ये इस तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आप इसको कर सकते हैं। बट वहां से पहले
आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ से कितने प्रोडक्ट हैं, वरना टैली में आपके इश्यूज आ सकते हैं। पहले देखिए कि कितने वहां से उठा, नहीं तो वो आपकी जो इन्वेंटरी है उसमें गड़बड़ हो सकती है। तो ध्यान ये रखिएगा कि जितने कंप्यूटर्स वहां से आप उठा रहे हैं उतने ही आप इन करें, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इस एंटी को एंड ऑफ लिस्ट कर देता हूँ, एंटर, ठीक है, एंटर एंड सेव। ये इस तरह से आप क्या स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री कर सकते हैं। इंटर गोडाउन मतलब अपना ही प्रोडक्ट अपने एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ले जाना, अपना ही प्रोडक्ट एक गोडाउन से अपने स्टोर में लेके जाना, मेन लोकेशन पे लेके जाना, ये सब चीजें आप यहां से कर सकते हैं। अब आपको इसकी रिपोर्ट देखनी कि भाई हम इसको कैसे चेक करें कि मेरा स्टॉक ट्रांसफर कितना हुआ है या कितना स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है। तो देखिए उसके मैंने आपको लास्ट टाइम दो ऑप्शन बताए थे, या तो आप ऑल्ट जी के साथ गोटू में जाकर, ये टॉप पे आप मिडल में देख रहे हैं, गोटू में जाकर आप यहां पर देख सकते हैं इन्वेंट्री समरी के अंदर, ठीक है। इन्वेंट्री समरी हो गया, ये यहां पर आपको दिखाएगा कि हमारे पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, कंप्यूटर 18। अब ये 18 ही क्यों दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास हमने इंटरन ट्रांसफर किया, टोटल क्वांटिटी तो हमारे पास है, एक ही बुक में मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल्ट जी करते हैं तो यहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड स्टॉक समरी हो गया, लिस्ट ऑफ वाउचर हो गया, स्टॉक ग्रुप हो गया, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्ले में गए, आप इन्वेंट्री बुक्स में गए, ठीक है, गोडाउन में गए, स्टॉक ट्रांसफर जनरल रजिस्टर्स में गए, गोडाउन में जाते हैं तो गोडाउन वाइज ये लिस्ट आ जाती है, प्राइमरी में जाते हैं तो सारी लिस्ट आ जाती है। अब आप देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना स्टॉक हमने कहां से गोडाउन से किया। देखिए दिल्ली गोडाउन में हमारे पास 4 पीसेज अभी हैं और हरियाणा गोडाउन में 14 पीसेज हो चुके हैं। क्यों हो गए, क्योंकि हमारे पास 4 पीसेज जो हमने हरियाणा गोडाउन में ट्रांसफर किए थे, और जो कि पुरानी हमने आपने देखी होगी तो दिल्ली गोडाउन से हमने 2 पीसेज सेल भी किए थे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है, और आपको अपना जनरल स्टॉक जनरल रजिस्टर चेक करना है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आप ये देखिए आपने अप्रैल में एक एंट्री बुक की है कंप्यूटर की स्टॉक जनरल की, आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना स्टॉक ट्रांसफर हमारा, क्या हमने जनरल एंट्री की थी, इस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से आप ये चीजों को देख पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट, गोडाउन स्टॉक आइटम रिपोर्ट देख सकते हैं, ये कितने आए देखिए आप यहां से देख सकते हैं। हमने परचेज किया 2 पीसेस, सेल किया हमने 2 पीसेस, फिर कंप्यूटर हमने 5 पीसेस, देखिए 2 पीस सेल किया, एक गुड़गांव और एक दिल्ली से किया था और एक हमने हरियाणा से। अब 5 पीस यहाँ किए तो टोटल हमारे पास क्लोजिंग आ गई 18 पीसेस की, ठीक है ना। तो ये है, ये सारी रिपोर्ट है, गोडाउन स्टॉक ग्रुप समरी, स्टॉक कैटेगरी समरी हमने बनाया नहीं इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, स्टॉक ट्रांसफर फिजिकल स्टॉक। तो इस तरीके से आप इंटर गोडाउन ट्रांसफर, इंटर गोडाउन स्टॉक ट्रांसफर आप टैली प्राइम के अंदर कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जाए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लग रहा है, और प्लीज वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा भाइयों को इसका बेनिफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इसको सीख पाए, जो जॉब कर रहे हैं अकाउंट में वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को सीख पाए और अपनी करियर में ग्रोथ कर पाए बहुत आसानी तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड धन्यवाद।